मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इसमें पहले मिस्टर जिंदल साहब रहते थे, उनके पास थी ये कोठी, तो हमने मुकदमा भी कर दिया था। आपको बता दें कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो डर गए और उन्होंने आनंद फानन में इतने हमारे जो है रामविलास पासवान जी उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे और जी ने तो भाई ये सेनापति हैं और 10 करोड़ रुपए उसी दिन सैंक्शन किए इसको बनाने। हाँ जी, उसी दिन देवगौड़ा सरकार ने उसी मन से इसको लड़ रहा है। तो एक ही सपना है कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, लाल किले पे पचरंगा मिलकर हमें पहनाना है और मंत्री मुख्यमंत्री अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकर वदी हमें बनाना है। 65 की उम्र में ही हमें छोड़ के चले गए। सही मायने में बाबा साहेब ने जो संघर्ष अपने समय में किया उसकी ज़रूरत आज भी है। आप 26 अलीपुर रोड यानी कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पर हूँ और समता सैनिक दल के तमाम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में है। बीडी सुजात जी से शुरुआत करूँगा। बीडी सुजात जी कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, आज बाबा साहेब हमारे बीच में नहीं है, 67वां परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहेंगे? 68। सबसे पहले मैं समीक्षा संवाद और उनके संचालक उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब का अंतिम निवास 26 अलीपुर रोड उस पर आए हैं और मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आपके बताना चाहता हूं इसका इतिहास कि समता सैनिक दल ने कम से कम नहीं तो लगातार 20 साल तक इस ऐतिहासिक स्थल को बनवाने के लिए संघर्ष किया था। हम लोग कभी अंबेडकर भवन से, कभी पूर्वी दिल्ली से, कभी उत्तरी पूर्वी दिल्ली से लगातार हमने यहाँ पे मार्च निकालते थे, साइकिल मार्च, और यहीं पे समापन किया करते थे। उस संघर्ष का परिणाम है जो आज 26 अलीपुर रोड बनाया है, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि बाबा साहब जिस कोठी में रहते थे उस ऐतिहासिक स्थान को बनवाना चाहिए। सरकार से बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी। हाँ, तो मैं आपको इसके बारे में ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इसमें पहले मिस्टर जिंदल साहब रहते थे, उनके पास थी ये कोठी, तो हमने मुकदमा भी कर दिया था। आपको बता दें कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और जब नहीं माने तो चिट्ठी भी लिख के दी उनको, तो भाई या तो इसको जल्दी खारिज करो, नहीं तो भाई आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो डर गए और उन्होंने आनंद फानन में इतने हमारे जो है रामविलास पासवान जी उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे और देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उधर उनकी लाल किले के पीछे बहुत बड़ी रैली हो रही थी। तो उनकी रैली हो रही थी, इधर समता सैनिक दल की परेड निकल रही थी 5000 जवानों की। तो हमने कह दिया था कि भाई वही नारा था हमारा कि भाई 26 अलीपुर रोड खाली करो वरना कुर्सी खाली करो। तो जब ये हमने डिमांड रखी तो हमारे जो कमांडर हैं उमेश सिंह गौतम सेनापति, उनको बाकायदा मंच पर बुलाया गया देवगौड़ा जी ने कि भाई ये सेनापति हैं और 10 करोड़ रुपए उसी दिन सैंक्शन किए इसको बनाने में। हाँ जी, उसी दिन देवगौड़ा सरकार ने उसी मन से इसको ऐतिहासिक स्थल को बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। उसके बाद इसकी निर्माण प्रक्रिया चालू हुई। फिर यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई और डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जो है उसमें समाज कल्याण अधिकारिता मंत्री थे, उनके यहाँ फिर हमने मीटिंग ली समता सैनिक दल ने। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बनवाता हूँ, क्योंकि वो चाहते थे भाई कुछ बने। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से मीटिंग करके समता सैनिक दल की मीटिंग करा के और तुरंत फिर इसको जो बनवाने का काम किया। तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। जो भी सैनिक दल का बहुत बड़ा योगदान रहा है 26 अलीपुर खाली कराने में, इसको बनवाने में समता सैनिक दल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और समता सैनिक दल जो है किसी भी जुल्म जाति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। और आज भी हमारा जो समता सैनिक दल है पूरे देश में लड़ाई लड़ रहा है। और अब लड़ाई किस तरह की लड़ रहा है, अब तो एक ही सपना है कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, लाल किले पे पचरंगा मिलकर हमें पहनाना है और मंत्री मुख्यमंत्री अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकर वदी हमें बनाना है। समता सैनिक दल काम कर रहा है और हम तमाम समाज से कहना चाहते हैं कि जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल और घर घर से एक बच्चा दे दो मांगे समता सैनिक दल। तो यदि आप
बाबा साहब अम्बेडकर के इस बनाए हुए संगठन समता सैनिक दल को प्रत्येक घर से एक एक बच्चा देंगे तो हम उसे बहुत ऊंचा बनाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। आपने दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम का नाम सुना होगा, वो भी यहाँ मिनिस्टर रहे सोशल जस्टिस के, तो वो भी समता सैनिक दल के हैं। ऐसे तमाम जो हमारे पास उदाहरण हैं जो समता सैनिक दल ने बना के तैयार किए हैं। तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि ये बाबा साहब की संस्था है और ये फिजिकल और बौद्धिक रूप से अपने समाज का निर्माण करती है, उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी देती है। और जहाँ जहाँ भी हमारे अंबेडकर पार्क हैं, बौद्ध विहार हैं, रविदास मंदिर है, उनके प्रांगण में हमारी जो प्रातःकालीन जो संगायन लगती है, नीला ध्वज लगाया जाता है, वहाँ ट्रेनिंग डेली दी जाती है। तो हमारा सभी से निवेदन है कि सब अपने अपने यहाँ अपने स्तर से समता सैनिक दल की संगायनें लगाएं और बाबा साहब के कारवा को। दिल्ली में ये अंबेडकर मेमोरियल है और दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है समता सैनिक दल के, आइए उनसे ही बात करूँ। तो सर, आज बाबा साहेब का 68वां परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। आप इस काम में बहुत ही जुझारूपन से लगे हुए हैं और आपका मैसेज दूर तक पहुंच रहा है, हमें बहुत खुशी है। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, तथागत गौतम बुद्ध को वंदन नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं कुछ दिन और जीऊँ, लेकिन बीमारी ने उनको ऐसा त्रस्त किया कि वो अपने अभी हाँ भी खड़े हो जाकर हमारे साथ में 65 की उम्र में ही हमें छोड़ के चले गए। सही मायने में बाबा साहब ने जो संघर्ष अपने समय में किया उसकी ज़रूरत आज भी है, क्योंकि आज भी वही मनुवादी विचारधारा गरीब आदमियों को, दलितों को का शोषित कर रही है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर रही है। तो हमारा देशवासियों से यही निवेदन है कि बाबा साहब के बारे में अपने बच्चों को, सभी दोस्तों को उनके त्याग और संकल्प को याद दिलाएं और बाबा साहब के नाम पर हर संभव वो काम करें जो हमारे आने वाली पीढ़ी के काम आए। धन्यवाद। चलिए, तो और भी लोगों से अभी आपकी बातचीत करवाऊंगा। सर, आप एक और परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पी एस मैं आगरा का बिलोंग करता हूँ मैं, और मैं हर बार यहाँ पे, और मेरा पद है राष्ट्रीय महासचिव। मैं यहाँ पे हर बार यहाँ प्रोग्राम होता है, ये चाहता हूँ मैं। आज हमें यहाँ पे 26 अलीपुर पे आएंगे, वो सभी पूरी टीम है, प्रदेश की भी है, राष्ट्र की भी है। और हम देख रहे हैं हमारे आज 6 सितम्बर को हमारे मसीहा का एक प्राण दिवस के मांगते हुए हम लोग शोक में मनाया गए हैं, जिसमें कि हमें बहुत दुख से है कि हमारे एक होनहार महापुरुष हमारे हाथ सुख ले गए। चलिए, और एडवोकेट देवीलाल जी भी मेरे साथ में अमरोहा से यहाँ तक आए हैं, दिल्ली तक। सॉरी, दयाराम जी मेरे साथ में। दयाराम जी, क्या कहेंगे आज के दिन पर संदेश? मैं आज के दिन समस्त देशवासियों को बाबा साहब के इस पर्व निर्माण पर सभी लोगों को, माताओं बहनों को शुभकामनाएं देता हूं कि सबकी समस्याएं का निराकरण हो और हमें नया ज्ञान की ज्योति मिले और हम अंधकार से छुटकारा पाएं। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर, सुजात जी, एक और सवाल मेरा याद आ गया कि बाबा साहब ने कल्पना करी थी कि मैं रहूं या ना रहूं, मगर ये भारतीय संविधान जब तक है मैं इसमें रहूंगा। भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए तो तैनात है, जगह जगह तैनात है। आज आपने पार्लियामेंट के अंदर देखा होगा, सवेरे सवेरे पार्लियामेंट के अंदर था। आपको पता है कि वहाँ का जो सारा कार्य चलता आ रहा है। हाँ, तो समता सैनिक दल के ही हाथ में तो रहती है, और कैसे रक्षा सुरक्षा चाहोगे वहाँ पे? जो जितने भी स्थल हैं, इस तरह के बयान आते कि संविधान को बदल देने चाहिए। नहीं, संविधान नहीं बदला जाएगा, ना बदल सकते हैं। क्या करेगा समता सैनिक दल? मैं कह रहा हूँ कहाँ तक पहुँचा अभी सब? आप लोग जो अननेसेसरी जो सवाल पूछते हैं कि ये संविधान कैसे बदल जाएगा, जी, संविधान को अब इम्प्लीमेंट वही कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। आप देखो ना, जो मान्यवर काशीराम जी ने जो मिशन चलाया था, जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जो सबको वो सम्मान दे रहे हैं बराबर का। चलिए, तो हाँ।